आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक जान बचाने की वजह से 60 लाख लोगों को देनी पड़ी अपनी जान। बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। सिकुड़ी आंख वाला चाइनीज पी लिया एक बोतल कोको कोला केवल 10 सेकंड में। उसके बाद जो हुआ वो जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। एक बिहारी ने बेच दिया पूरा का पूरा ताजमहल, वो भी एक सरकारी कर्मचारी बनकर। जानने के लिए बने रहिए अंत तक। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज के एक और खतरनाक धमाकेदार और इंटरेस्टिंग नॉलेज भरी पॉजिटिव वीडियो में स्वागत है आपका। तो जैसा कि आपको पता है कि हम ढेर सारे आपको फैक्ट बताने वाले हैं। क्या बताने वाले? ढेर सारी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो भैया ढेर सारी जानकारियाँ हम दे रहे हैं तो आपका भी कुछ ना कुछ तो फर्ज बनता है देने का। तो क्या दोगे? बस कुछ नहीं, लाइक दे दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बस इतना ही चाहिए। बाकी तो हम हैं ही, सब हम पर छोड़ दो। तो चलिए शुरू करते हैं। चर्च का पादरी कहीं जा रहा था, मेरे को नहीं पता कहाँ जा रहा था, लेकिन तो वो कहीं जा रहा था। ऐसे रास्ते से ऐसे गुजर रहा था, ऐसे गुजर रहा था कि कैसे भी गुजर रहा था, लेकिन गुजर रहा था, ऐसे जा रहा था। तो उसका नज़र जो है वो रास्ते के पास एक तालाब, नदी, कुछ भी रहा हो, बस पानी भरा था उसमें, तो उसमें पड़ा। तो उसमें वो पानी पीने नहीं गया, उसने देखा कि एक बच्चा जो है वो डूब रहा है उसमें। तो उसके अंदर भैया दया आ गई, इस बचवा को बचा लो नहीं तो भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो उस पादरी के अंदर दया थी तो उसने उस बचवा को बचा लिया। लेकिन तो उस बच्चे को, वो बच्चा जो था वो 4 साल के बच्चे को उस पादरी ने बचा लिया। लेकिन तो वही बच्चा जब आगे चलकर बड़ा हुआ तो उसने भैया 60 लाख यहूदियों की कत्ल करवा दिया खड़ी आकर। और जानते हैं वो कौन था? अब तो कुछ अंदाजा भी लगा लिए होंगे कौन रहा होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं वो था महान तानाशाह, महान खलनायक हिटलर। हिटलर को उस पादरी ने बचाया था। तो भैया अब सोच समझ के आप भी किसी की जान को बचाइएगा कि वो भविष्य में वो क्या करेगा, कि ऐसा कोई हिटलर की तरह कोई खतरनाक काम ना कर। भैया चाइना का एक आदमी था जो कि चैलेंज लिया कि मैं कोको कोला के 1.5 लीटर बोतल को जो है वो 10 सेकंड के अंदर ख़त्म कर दूंगा। अब भैया इतना बड़ा वाला वो चैलेंज तो ले लिए, लेकिन तो उनको ये नहीं पता था कि हमारे अब्बा सुअर हैं, हम नहीं पी सकते। तो भैया ले लिए, तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे चढ़ा दिए चिट्टा, हाँ भैया पी लो तो जाने तुम 30 मार खाओ। तो जब चढ़ा दिए उसको, तब भैया उसने 10 सेकंड से कमे में उस बोतल को ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म तो कर दिया, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बड़ा वाला 30 मार खा है। लेकिन तो उसके बाद भैया उसको अपनी जान से जो है वो हाथ धोना पड़ा। कैसे धोना पड़ा भैया? उसके अंदर इतना गैस बन चुका था, इतना गैस बन चुका था कि किसी ने भैया सोची ना होगी। उसकी वजह से उस बेचारे को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो आप उससे भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसा कोनो गलत काम कभी ज़िंदगी में करिएगा मत, और अपने ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करिएगा। कहाँ से वैसे छोटी सी ज़िंदगी है और छोट बना लोगे। तो इस घटना के बारे में जानने के बाद आपको भी ये यकीन हो गया होगा कि केवल चाइना का माल ही नहीं, वहाँ के लोग भी नकली होते। बात तो सही है। भैया बोइंग कंपनी अपने एरोप्लेन में आलू का इस्तेमाल काहे करती है बे? काहे उनको, मतलब उस आलू से जो पैसेंजर होते हैं उनको स्नैक्स बनाकर खिलाना होता है? नहीं भैया, स्नैक्स बनाकर नहीं खिलाना होता है। वो जो आलू होता है वो वाईफाई के सिग्नल को भैया बहुत अच्छे से पकड़ता है, बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट भी करता है, उस सिग्नल को बहुत ख़तरनाक तरीके से वो मैनेज करता है। इसकी वजह से आलू का इस्तेमाल किया जाता है एरोप्लेन के अंदर। आपको कैसा लगा ये वाला जानकारी? कि आपको ये पता था? कमेंट में बता दें। एक समय ऐसा था कि ढेर सारे कॉफ़ी के शॉप्स खुल रहे थे, कॉफ़ी की कंपनियां खुल रही थी। उसी बीच भैया एक स्टारबक्स नाम की कंपनी आई, स्टारबक्स नाम की कंपनी आई, मुझे भी पता है, इंग्लिश गलत हो गया था। तो हाँ, ऐसी कंपनी आई। तो उसने क्या किया भैया, उसको तो सबसे आगे निकलना था, उसको अपने आप में एक ब्रांड बनना था। तो उसने क्या किया कि जो भी उसके यहाँ पर कस्टमर आता था पहले उसका नाम पूछता था, और नाम पूछने के बाद उस क्या करता था कि जो कॉफ़ी ऑर्डर करता था उस कॉफ़ी के ऊपर उनका उल्टा सीधा नाम लिख देता था। चिंटू मिंटू ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा नाम उसका लिख देता था, उसी नाम का उल्टा सीधा वैसे लिख देता था। तो उसी, और वो जो चीज़ था वो उसका भैया ट्रेंड कर गया, और उसी चीज़ को लोग देखने के लिए उसके यहाँ पर आने लगे, तो उसकी सेल्स बढ़ गई। अब
अब भैया कितना बढ़िया दिमाग लगाया कि उन्हीं का नाम यूज किया, उन्हीं को पागल बनाया, उन्हीं का मजाक उड़ाया और वही लोग खरीद रहे हैं उनका। और वैसे और लोग आ रहे हैं अपने नाम का उल्टा सीधा देखने की। जो स्टारबक्स है वो हमारा नाम कितना उल्टा लिखेगा, कैसा हमारा नाम वो लिखेगा। अजीब, मतलब गजब भाई साहब। इनसे बड़ा गजब बिजनेस स्ट्रेटजी किसी के पास है ये नहीं है। हम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों से आप लोग को, क्या अपने देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर एक दूसरे व्यक्ति के पास कुछ बहुत बड़ा वाला टैलेंट है, लेकिन तो बहुत से अपने ही देश में से लोग हैं जो कि अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब उन पीपल्स की बात नहीं हो रही है, लेकिन तो ऐसे आज हम मनुष्य के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे मनुष्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भाई साहब ताजमहल, लाल किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन को एक बार नहीं कई बार बेच दिया सरकारी कर्मचारी बनकर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं या कर रहे हैं भैया नटवर लाल, जिनका पूरा नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जो कि बिहार में 1912 को जन्म हुआ था उनका। और उन्होंने भैया इतना बार पता नहीं कितना बार, और उन्होंने भैया लाल किला, संसद भवन, ताजमहल और राष्ट्रपति भवन तक को नहीं छोड़ा। और एक बार नहीं भैया कई बार उन्होंने इस सबको बेच दिया। इनका नाम भैया मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, वो भी बिहार के थे। तो भैया अब हम आपको बता रहे हैं कि भैया इंडिया वालों से पंगा मत लेना, कोई भी हो, काहे कि भैया तुमको भी बेच देंगे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ।